इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज चंदौली दौरे पर रहेंगे। चंदौली कोर्ट कॉम्प्लेक्स का आज शिलान्यास करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही आपको बता दें, सीजीआई सूर्यकांत कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चंदौली के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, इस दौरान चंदौली जिले को एक बड़ी सौगात मिलने जा रहा है। आज चंदौली कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई सूर्यकांत भी जो है वो मौजूद रहेंगे। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से एक अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम जनता को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आपको बता दें, कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज चंदौली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो रहने वाले हैं। चंदौली कोर्ट कॉम्प्लेक्स का आज शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, सीजीआई भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सूर्यकांत जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करने वाले हैं। तो आज चंदौली में बड़ी सौगात जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे जनता को काफी फायदा होगा और ये बड़ी सौगात जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दिया जाएगा। आज चंदौली दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स का आज शिलान्यास करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस समय हमारी मौजूदगी चंदौली में है और आज चंदौली को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज एक अस्थायी जिला न्यायालय का शिलान्यास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे शशिशंकर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज यहाँ पे अस्थायी जो जिला न्यायालय बनाया गया है, इसको कैसे देखते हैं और क्या महसूस करते हैं? आज का यह न्यायालय भवन जो शिलान्यास होने जा रहा है, इसके लिए तो काफी लंबा संघर्ष किया अधिवक्ताओं ने खास करके, और आज जो खुशी हम लोग को मिलने जा रही है माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर्तव्यों से जो शिलान्यास होगा, आज की यह खुशी बयान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। एक लंबे कालखंड के बाद यहाँ पर न्यायालय भवन का शिलान्यास निश्चित रूप से अप्रतिम और अतुलनीय है। यहाँ पे क्या क्या फैकल्टीज वगैरह मिल रही है इस न्यायालय में? इस न्यायालय में न्यायालय कक्ष के साथ साथ अधिकारियों के यहीं पे आवास, अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कुछ व्यक्तिगत चैम्बर, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बड़े बड़े हॉल, इसके साथ मीटिंग के लिए हॉल, वादकारियों के बैठने की व्यवस्था, पानी वगैरह की व्यवस्था, इंटरनेट, वाईफाई, पार्किंग की व्यवस्था, सारी सुविधाओं से लैस यह न्यायालय भवन बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक हमारे साथ शंकर सिंह जी, और बता दें कि चंदौली सहित 6 जनपदों में ये जो एकीकृत न्यायालय परिसर का ये जो है कि शिलान्यास होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के जो अधिवक्ता है वो काफी लंबे वर्षों से, लगभग 1997 से अब तक यानी कि 28 वर्षों से लगातार ये मांग कर रहे थे जो कि अस्थायी जिला न्यायालय बने। वो उनकी कहीं न कहीं जो मांग है पूरी होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आज अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे और साथ ही साथ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और इस ऐतिहासिक क्षण के जो आप देख रहे हैं, लगभग यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखाए, यहाँ पे देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे अधिवक्ता मौजूद है और अपनी अपनी खुशियां दर्ज करा रहे हैं। बता दें कि ये लंबे समय से ये अस्थायी जिला न्यायालय की मांग कर रहे थे और कहीं न कहीं इनकी जो मांगे वो आज पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो आपसे बता दें कि एक बार मैं फिर से बता दूं कि चंदौली ही नहीं, चंदौली सहित 6 जनपदों में एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया जा रहा है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए पवन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आज चंदौली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है?
जी, वो सीएम योगी आदित्यनाथ आज यानी शनिवार को आज यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो कि ये जो अधिवक्ता थे वो लंबे वर्षों से यानी कि 1997 में ये जब पहले वाराणसी जनपद होता था चंदौली, और 1997 में वाराणसी से अलग होकर के ये चंदौली बना, तो लगभग 28 वर्षों की लंबे इंतजार के बाद अब चंदौली को उसका भव्य और अस्थायी जनपद न्यायालय मिलने जा रहा है। इस बहुप्रतिष्ठित भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के शामिल यहाँ पे आज होंगे, और उसके बाद इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर के काफी जनपद में उत्साह है, और आज यहाँ पे शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है और शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल पवन, कितने बजे से ये शिलान्यास कार्यक्रम होगा और सीजीआई और सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक चंदौली पहुंचेंगे? जी, जैसे कि जानकारी हो पा रही है, अब से कुछ ही देर बाद, जैसा कि अभी घोषणा हुआ कि अब कुछ ही देर बाद यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कार्यक्रम स्थल यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बता दें कि ये 286 करोड़ की लागत से बनने वाला यह आधुनिक 9 मंजिला जनपद न्यायालय भवन न्यायिक व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वहीं भवन में कुल 37 न्यायालय कक्ष, जैसा की जानकारी है कि 37 न्यायालय कक्ष बनाए जा रहे हैं, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए अत्याधुनिक सुसज्जित चैम्बर और भव्य सभागार, पार्क, फूड कोर्ट और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वहीं आपको बता दें कि आधुनिक ये जो तकनीकी से सुसज्जित इस न्यायालय भवन में वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए सुविधाजनक साबित होगा। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो उसमें भी अधिक सुगम, पारदर्शी और तेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो कहीं न कहीं आज जो ये कार्यक्रम है, ये चंदौली के में एक गौरवपूर्ण का ये क्षण है। और ये बिल्कुल पवन, अगर बात की जाए अधिवक्ताओं की तो किस तरह का उत्साह उनके अंदर ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है। लंबे वर्षों से 1997 के बाद यानी कि 28 वर्षों से लगातार ये अस्थायी जिला न्यायालय की मांग कर रहे थे, तो कहीं न कहीं आज इनकी मांगे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इनके चेहरे पर खुशियां साफ तरीके से झलक रही हैं और ऐसी दिखाई दे रही हैं। काफी वो उत्सुक है, अब वो वेट कर रहे हैं तो अपने अपने चीफ गेस्ट का, और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे मुख्य अतिथियों का भी यहाँ पे आगमन होगा, और उसके बाद शिलान्यास कार्यक्रम स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल पवन, जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है वहां मौजूद हो रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं। लगभग 700 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनाती की गई है। अगर साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे तो पूरा ये जो नगर है, शहर है, पूरे शहर को की साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ बिल्कुल पवन, चंदौली के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा सकती है। लंबे इंतजार के बाद ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद पवन, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर इकाइयों पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, आयुक्त एफएसडीए के निर्देश पर प्रदेश भर में एक साथ कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय टीमों का गठन किया गया है। आपको बता दें, इस अभियान के तहत कुल 522 पैकेज्ड वाटर प्रसंस्करण इकाइयों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान 140 इकाइयां बंद पाई गई, जबकि 382 इकाइयों से 387 नमूने जांच के लिए भी संग्रहित किए गए। वहीं आपको बता दें, निरीक्षण में 104 इकाइयों में कमियां पाई गई, जिनमें सुधार नोटिस जारी किया गया है। वहीं 164 इकाइयों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके चलते इनके लाइसेंस को निलंबित कर व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इकाइयों पर यह बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। एफएसडीए ने प्रदेश भर में एक साथ ये बड़ी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, लंबे समय से इस तरह की कमियां जो है वो देखने को मिल रही थी, और इसी आधार पर आज एफएसडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में एक साथ ये कार्रवाई की गई है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इकाइयों पर एफएसडीए का ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिला है। प्रशासन ने प्रदेश भर में एक साथ ये कार्रवाई की है। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को लेकर ये कार्रवाई की गई है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये अभियान जो है अचानक शुरू किया गया है या लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थी?
जी बिल्कुल, देखिए एफएसडीए लगातार कई समय से जो एक्शन मोड है उसमें नजर आ रहा था और जी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने देखिए अपनी टीमों का गठन करके एक बड़ा जो एक स्ट्राइक है, एक बड़ी जांच स्ट्राइक है वो करी है। 552 पैकेज्ड वाटर की जो टीमें गठन हुई थी वहां पर जांच होती है, रेड होती है एक प्रकार से, और देखिए इसमें 140 वो इकाइयां हैं जो कि बंद पाई जाती हैं। पैकेज वाटर और मिनरल वाटर इकाइयां अमूमन जो इनसे पानी की सप्लाई आती है उस पे लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। कहीं सफर कर रहे होते हैं तब वो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, लोग अपने साथ कैरी करते हैं बड़े विश्वास से। और देखिए इतना बड़ा धोखा जो है वो लोगों के साथ हो रहा था, ऐसे में एफएसडीए को इसके इनपुट्स जो है वो पहले ही मिल चुके थे और उसके बाद एफएसडीए के जो आयुक्त हैं उनकी निशानदेही पर उनके आदेश के बाद टीमों का गठन होता है, अलग अलग स्पॉट्स को चयनित किया जाता है, अंतर जनपदीय सीमाओं पे भी दाखिल होती हैं ये टीमें और तमाम स्थानों पे तकरीबन 382 जो इकाइयां हैं मिनरल वाटर सप्लाई यूनिट्स की, उनमें से 327 जो है वो नमूनों की जांच भी संग्रहित की जाती है और साथ साथ ये तो पता लगाया जाता है कि कौन बंद है, कौन चल रहा है या फिर पूर्व में किसका डाटा कितना अच्छा खराब रहा है। देखिए 2025 की शुरुआत में भी जब एक बार कार्रवाई हुई थी तो कई सारी ऐसी इकाइयां पकड़ी गई थी जो कि लाइसेंस के निलंबन के बाद भी चल रही थी। देखिए गंभीरता का एक बड़ा विषय हमेशा से रहा है, ऐसे में ये एक्शन एक महा एक्शन के तौर पे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि अनुराग, जिस तरीके आपने बताया कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लंबे समय से गलत तरीके से चलाए जा रहे थे, 140 इकाइयां भी जो है वो बंद कर दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हाथरस के सिकंदरा राव कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी बिल्डिंग के पास कूड़े के ढेर में प्रतिबंधित कोडेन युक्त कप सिरप की 34 खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें बरामद बोतलें कोडिस्टार NF सिरप की थी जिसकी एक्सपायरी 2029 तक दर्ज है। सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर, SDM और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। इसके बाद मेडिकल स्टोरों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच में एक मेडिकल स्टोर पर भी गंभीर अनियमितताएं मिली जिसके बाद दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। क्या सूचना मिली थी कि यहाँ पे पुराने चिकित्सालय परिसर में कुछ कोडीन की बोतलें हैं जिसको कई माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट किया गया था। मौके पे हम DI साहब और इंस्पेक्टर साहब मौके पे पहुंचे और उनको सीज किया। उसमें देखा कि वो खाली बोतलें थी, यद्यपि वो एक्सपायर्ड नहीं थी लेकिन उसमें जो डेट थी वो आगे की थी। बट किसी तरह का दुरुपयोग हुआ हो या उसका कोई ऐसा प्रमाण मिले, उसको हम लोगों ने सीज किया है। साथ ही इसके साथ ही हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक ड्राइव चलाया है, रेड ड्राइव, जिसमें जितने भी बड़े प्रतिष्ठान हमारे हैं दवाओं के, वहाँ पर हम कोडीन MF को देख रहे हैं कि अगर किस तरह की दवाएं हमारे यहाँ प्रयोग में आ रही हैं तो उसको हम लोग कार्रवाई करें। सर इसके बाद अगली कार्रवाई कहाँ रहेगी सर? देखिए, हम नोटिस में बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं बट हम लोग पिन पॉइंटेडली वहाँ पर जहाँ पर संभावनाएं हैं कि उसका दुरुपयोग किया गया होगा या ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा लेन देन होता हो, क्योंकि छोटी दुकानों पर कोडीन NF के मामले नहीं हैं लेकिन बड़ी दुकानों पर स्टॉक चेक करना जरूरी हो जाता है। ये घटना ऐसी है जो पूरे देश को विचलित करने वाली थी, लिहाजा जो आदेश मिला वो ये था कि सभी दुकानों को न करते हुए जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं उनको आप लोग अनिवार्य रूप से कर ले। छोटी दुकानों में रूटीन ड्राइव हम लोग बाद में चलाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ के हुसैनाबाद से है जहां लजीज गली में कथित अवैध निर्माण को लेकर मौलाना कल्बे जवाद ने कड़ा रुख अपनाया है। आपको बता दें मौलाना ने प्रशासन और हुसैनाबाद ट्रस्ट को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर अवैध निर्माण नहीं रोका गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने वकीलों और अन्य धर्म गुरुओं के साथ मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें मौलाना ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और ट्रस्ट की आमदनी खर्च में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि लजीज गली और हुसैनाबाद क्षेत्र में अवैध निर्माण जारी रहा तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। और हम LDA के VC से मिले जाकर तो उन्होंने कहा था साहब हमारे 10 करोड़ खर्च हो गए। अब ये क्या 10 करोड़ खर्च हुआ है? ये जो डिब्बे बने हुए हैं, ये जो डिब्बे बने हैं इस पर LDA के VC ने खुद कहा 10 करोड़ हमने खर्च कर दिए,
ज्यादा वो काम कहाँ देना, हम तो आमदनी करेंगे, हम तो पैसे लेंगे, मतलब पैसे जो ले रहे हैं उसके लिए क्या 10 करोड़ हमारे खर्च हो गए। तो हमने आपने क्यों खर्च किया पराए माल पर? हम जाके रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना घर बना दे, कहता था 5 लाख खर्च हो गए हमारे, तो हमारे हक हाजिर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना घर बनाए। आपने बनाइए क्यों यहाँ के ऊपर आपके खर्च हो गए? अब खर्च हो गए तो अपने सारे डिब्बे ले जाइए यहाँ से आप, कह रहे हमारे खर्च हो गए। अबे पराए मकान पर आप तक पैसा क्यों खर्च कर रहे? उस तरह बात की इतनी बड़ी आमदनी है, करोड़ों करोड़ों की आमदनी है, एक पैसा उस तरह बात पर खर्च। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र में बाईपास रोड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब ड्राइविंग सीखते वक्त एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। बताया जा रहा है कि युवक तालाब किनारे बने मैदान में कार चलाना सीख रहा था। कार में युवक के साथ एक मासूम बच्चा भी सवार था। हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत मदद करते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से कार को तालाब से बाहर निकलवा दिया है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तो आपको बता दें, अनियंत्रित कार जो है वो तालाब में गिर गई। कार चलाना सीखते वक्त युवक जो है वो तालाब में गिर गया, उसके साथ एक मासूम बच्चा भी उस गाड़ी में मौजूद था। तो ड्राइविंग सीखते वक्त ये बड़ा हादसा जो है वो आगरा में देखने को मिला। अनियंत्रित कार जो है वो तालाब में जाकर गिर गई। अब रुक कर लेते अगली खबर की। बाराबंकी के 12 टोल प्लाजा पर अधिवक्ता से मारपीट के मामले में NHASI ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल वसूली एजेंसी मेंबर्स स्काई लॉक इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। यह घटना 14 जनवरी 2026 को NH 731 पर हुई थी। NHAI ने एजेंसी को 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करते हुए 5 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, NHAI ने टोल प्लाजा पर दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और अपनाने की बात भी कह रही है। तो आपको बता दें, बाराबंकी 12 टोल प्लाजा का ठेका जो है वो रद्द कर दिया गया है। मारपीट मामले में NHAI की सख्ती जो है वो देखने को मिली है। 5.3 करोड़ की गारंटी जो है वो जब्त कर ली गई है। तो बाराबंकी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां 12 टोल प्लाजा का ठेका जो है वो रद्द कर दिया गया है। मारपीट मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। मारपीट मामले में NHAI ने ये एक्शन लेते हुए ठेका जो है वो रद्द कर दिया है। 5.3 करोड़ का मुआवजा जो है वो लगाया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हमीरपुर से है, जहां नेशनल हाईवे 34 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, सुमेरपुर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्रक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो NH 34 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रक की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और लगातार जांच पड़ताल जो है वो जारी है। तो NH 34 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। तो आपको बता दें, NH 34 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। हमीरपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हमीरपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस के शोध को बढ़ावा देने के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में विदेशी डेलीगेशन पहुंचा है। आपको बता दें, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी विभाग की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस पर संयुक्त शोध किया जाएगा। इस शोध कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं और फैकल्टी का एक्सचेंज होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी मिलेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला ने बताया कि 10 सदस्यीय विदेशी डेलीगेशन ने सुपर स्पेशलिटी विभागों का निरीक्षण किया और संतोष जताया। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी 2026 को कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित होगी। साथ ही शोध को बढ़ावा देने के लिए ललितपुर में 400 एकड़ में ड्रग और मेडिकल डिवाइस रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। तो आपको बता दें, जीएसवीएम कॉलेज पहुंचा है विदेशी डेलीगेशन। ड्रग्स मेडिकल डिवाइस पर संयुक्त शोध और छात्र फैकल्टी का एक्सचेंज किया जाएगा। नहीं, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, ये सारा जो श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को जाता है। कारण मतलब क्योंकि हम लोग अब जो उत्तर प्रदेश है एज अ न्यू ड्रग्स के मामले में न्यू रिसर्च हब डेवलप करने जा रहा है, और इसके लिए एक ड्रग पार्क और एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव कर दिया है ललितपुर में, और जिसमें न केवल ड्रग्स बनेंगी जो ओरिजिनल एग्जिस्ट करती हैं, नए ड्रग्स पर रिसर्च भी चलेगी। इस विषय में जो हमारे एसएस महोदय हैं उन्होंने मीटिंग भी की है श्री अमित घोष जी ने, और इस पे काफी सारा सरकार प्रोएक्टिवली काम कर रही है। तो इसी कड़ी में हमारे द्वारा महाराणा प्रताप जो यहाँ मेडिकल कॉलेज है उनके द्वारा 5 देशों के जो विभिन्न रिसर्च स्कॉलर्स थे, यानी कि जो फैकल्टी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, वो सब आई थी, और उन फैकल्टी के साथ में पीएचडी स्टूडेंट्स भी थे। तो उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव ये रखा कि वो फैकल्टी एक्सचेंज और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी हैं जो नई टेक्नोलॉजी से हैं उसको जान सके और नई ड्रग्स पे शोध कार्य कर सकें, नई चीजों पे शोध कार्य कर सकें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज माघ मेले में सतुआ बाबा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें, सतुआ बाबा अपने हाईटेक शिविर और लग्जरी गाड़ियों के लिए चर्चा में आ गए हैं। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन सतुआ बाबा के काफिले में एक और कार शामिल हुई है। करोड़ों की लैंड रोवर की डिफेंडर और पोर्शे कार के बाद अब मर्सिडीज कार भी शामिल हो गई है। मर्सिडीज कार का भी विधि विधान से पूजन किया गया। तो माघ मेले में सतुआ बाबा जो है इन दिनों चर्चा में है। लग्जरी गाड़ियों के लिए चर्चा में सतुआ बाबा जो है वो नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, पोर्शे से लेकर मर्सिडीज तक कई लग्जरी गाड़ियों में नजर आ रहे हैं सतुआ बाबा, और इसी कारण से वो माघ मेले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी लग्जरी गाड़ियों में मर्सिडीज भी जो है वो जुड़ गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस।